हेलो गाइस, 4 पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि चूजियो ने अपने लिए रिवॉर्ड मांगा था ताइसूजी मास्टर से। पर मैंगनाई मास्टर झट से उठकर उस पर गुस्सा करती है, तो ताइसूजी मास्टर उन्हें कहती है, मैं आपके डिसाइपल की इच्छा सुनना चाहूँगी। तो चूजियो बताता है, मुझे इन्फेंट डीमन सोल फ्रूट, 10,000 क्योर स्पिरिट मिल्क और गॉडली बॉडी फ्लावर, इनमें से कोई भी चलेगा। तो मास्टर अपने मन में कहती है, कितना लालची है। तो ताइसूजी मास्टर कहती है, होली ग्राउंड के पास ये तो नहीं है, पर मैं तुम्हें किसी को हेल्प के लिए भेज सकती हूँ जो तुम्हें इसमें मदद करेगा, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एमसी ठीक है कहता है और हम एमसी को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, ताइसूजी तो बहुत आसान है बात करने में, अगर हेवनली वीपिंग समसारा सील इस पे मैं यूज़ करूँ तो इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो एमसी ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि एमसी के हाथों से कोई एनर्जी ताइसू के पास जा रही होती है। तो एमसी को एक मैसेज आता है सिस्टम से कि हेवनली वीपिंग समसारा सील सक्सेसफुली ताइसूजी मास्टर के अंदर प्लांट हो चुकी है। पर एमसी को पता चलता है कि ये सील 2 लोगों पे एक ही साथ यूज़ हो सकती है। तो एमसी अपनी इमेजिनेशन में ही सोचने लगता है। तो ताइसूजी मास्टर कहती हैं, द 8 ट्राइग्रंस ट्रेजर अब तुम यूज़ कर सकते हो। तो एमसी एंड मास्टर थैंक यू कहकर चले जाते हैं, पर ताइसूजी मास्टर को कुछ डेंजर सा फील होता है और अब हम एक फ्लाइंग शिप में मेन कैबिन में मास्टर और एमसी को देखते हैं, जहाँ कुछ लड़कियां उन्हें सर्व कर रही थी। तो एमसी उन्हें बाहर जाने को कहता है, पर मास्टर नर्वस होते हुए नहीं कहती हैं, पर एमसी उन्हें मास्टर से कुछ बात करनी है ऐसा कहते हुए उन्हें बाहर जाने को कहता है और वो साउंड इंसुलेशन टेक्निक डोर पे लगा देता है, जिससे कि कोई भी आवाज़ बाहर न जा पाए। और फिर एमसी कहता है, मास्टर अब हम दोनों ही अकेले हैं इस शिप पे, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मास्टर कहती हैं, क्या तुम मुझे बस एक टूल की तरह देखते हो। तो एमसी कहता है कि आपकी नज़रों में मैं इतना बुरा हूँ। तो एमसी मास्टर का ब्रॉन्ज फॉक्स मास्क लेते हुए कहता है कि आपको अपनी कल्टीवेशन वापस चाहिए। तो मास्टर कहती है हाँ। तो एमसी कहता है, मास्क वाकई बहुत काम का है, इसमें आपकी कल्टीवेशन को बहुत ही अच्छे से छुपाया है। तो मास्टर कहती हैं, तुमने भी आप बहुत अच्छे से अपनी ऑरा छुपाया, और मन में कहती हैं, अच्छा हुआ इसने और छिपाया, वरना सबको पता चल जाता कि हमने वो किया है। तो मास्टर कहती हैं, तुम पहले कुछ कल्टीवेशन रीगेन की बात कर रहे थे। तो एमसी मास्टर को एक बॉक्स देता है। तो मास्टर कहती हैं, ये क्या है। तो एमसी कहता है, आप इसे बस पहन ले। और मास्टर वो पहन लेती है और एमसी उनके पास आ जाता है। तो मास्टर उसे ट्रेडर्स डिसाइपल कहती हैं। तो एमसी, मुझे आप हस्बैंड कहेंगे ऐसा कहता है। तो मास्टर कहती है, अपने सपने में मैं मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं कहूँगी। 10 मिनट्स बाद एमसी कहता है, आपने अगर मुझे हस्बैंड नहीं कहा तो मैं पूरी शिप पे आपकी आवाज़ फैला दूंगा। और मास्टर हस्बैंड कह देती हैं और हम अब चूजियो माउंटेन डाउलिंग रस्की क्लाउड देखते हैं, जहाँ चूजियो आ जाता है, जहाँ चूजियो जाते हुए कह रहा था कि मुझे अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करनी होगी। तो एमसी 2 बंदों को देखता है जो कि एक लिस्ट देख रहे थे, जो कि एक न्यूज़पेपर की तरह होती है। तो वो लोग कह रहे थे कि लो सेंट स्टेज रैंक में 4th प्लेस पे जैंग जियानलिंग है, को हरा कर लुहोंगी है। तो चूजियो लुहोंगी नाम सुन लेता है और चूजियो उनसे वो न्यूज़पेपर ले लेता है और पढ़ने लगता है। तो उसे पता चलता है कि डीमोनशू जो लो सेंट रैंक पे सबसे ताकतवर था वो मर चुका है, और फैन योंग योंग होली सन ऑफ योंग योंग होली ग्राउंड का है, अब वो टॉप पे है। तो जैन जियानलिंग जो 4th लेवल पे था उसे हरा कर ल्यूहोंगी जो होली डॉटर ऑफ रेड डस्ट स्वॉर्ड सेक्ट की है, अब वो 4th लेवल पे है। पर एमसी आगे पढ़ता है तो उसे शॉक लग जाता है कि ल्यूहोंगी जो 4th लेवल पे है वो वांटेड है, क्योंकि उसने रेड डस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को धोखा दे दिया है, क्योंकि डीमन चू को मारने में रेड डस्ट स्वॉर्ड के एल्डर का हाथ था और उस पे 1 मिलियन डिवाइन यन स्टोन का रिवॉर्ड है। और एक वार्निंग होती है जो कि जो भी लोग डिमोनिक चू को मारने में शामिल हैं वो केयरफुल रहे इस लड़की से, क्योंकि ये उस पे बदला लेने वाली है और ये बहुत खतरनाक है। और हम चूजियो को देखते हैं कि वो बेवकूफ़ लड़की, तो हम डिमोनिक चू का पास देखते हैं जहाँ डिमोनिक चू और वो लड़की होती है, और वो लड़की बताती है कि उसका नाम, और डिमोनिक चू भी अपना नाम बताता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। और उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ कि चूजियो 1000 टेलीपैथी करके जूनियर सिस्टर ताओयाओ को किसी को ढूंढने के लिए वह कहता है, और उसके बाद ताओयाओ चूजियो के पास जाकर कहती हैं, आप क्या सोच रही हैं। तो एमसी कहता है कुछ नहीं, और सिस्टर ताओयाओ कहती हैं, आपको युंजियो माउंटेन पे रहते हुए 30 साल हो चुके हैं। उस वक्त मार्शल किंगडम क्वेंशन कंट्री पर डीमन रेस ने अटैक कर दिया था, और मास्टर ही थी जिन्होंने डीमन से लड़कर आपको वापस लाया था। आप बहुत लकी हैं, उस वक्त आप बस 3 साल के थे।
ये होली ग्राउंड आपका घर है और हम मास्टर और मैं आपकी फैमिली। तो चूजियो ऊपर ऊपर कहता है आप सब मेरे पंख हैं, पर मन में कहता है 30 साल पहले चूजियो लक की वजह से नहीं बचा था, मैंने प्लान किया था डिमोनिक चू ने। तो सिस्टर ताविया वो एमसी के पास जाकर सोचती हैं कि सीनियर ब्रदर पूरी तरह बदल चुके हैं, और ताविया वो एमसी के पास जाकर उसे किस कर देती हैं और रिपोर्ट देती हैं और वो चली जाती हैं। और चूजियो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है और कहता है इसने मुझे किस क्यों किया। और चूजियो रिपोर्ट पढ़ता है तो कहता है 3 दिन पहले चैंगयांग सिटी एस्टर कॉन्टिनेंट में हमें दिखाया जाता है, जहां एक आदमी कहता है क्या तुम भी डिमोनिक चू की तरह बनोगी और पूरी मानव जाति को अपनी दुश्मन बना लोगी। और हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ल्यू होंगी होता है, और वो बंदा कहता है मेरी फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और वो लड़की अटैक कर देती है और वो मर जाता है। तो उसे कोई पूछता है तुम इसके बाद क्या करोगी, पर हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो कि पूरी तरह डार्क में होता है। तो उसका वो जवाब देते हुए कहती है मैं सबको मार दूंगी। तो वो ब्लैक आदमी पूछता है क्या तुम सच में पूरी दुनिया से लड़ोगी उसके लिए। तो वो लड़की बताती है दुनिया उसकी दुश्मन थी तो वो मेरी भी है। उसके बाद हम देखते हैं एमसी को कल्टीवेशन करते हुए, उसके बाद उसकी कल्टीवेशन पूरी हो जाती है। उसके बाद हम एमसी को पीछे एक परछाई देखते हैं जिस पे एमसी सेंस कर लेता है और कहता है कौन है। तो वहाँ से एक लड़की निकलती है जिसका नाम हाउ लूफी बताती है, और जो डाओह्योन पीक की एल्डर है, और वो कहती है क्या तुम चूजी हो। तो वो लड़की बताती है मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगी और मुझे लगता है कि तुम ही चूजी हो। तो चूजी हो यानी एमसी उसके ब्रेथ पे एक सील को महसूस कर लेता है और मन में कहता है ये तो कुछ अलग लग रहा है, मेरा समसारा सील इस लड़की पे कैसे। कहीं ताइसुजी मास्टर किसी अलग रूप में मुझसे मिलने तो नहीं आई। और चूजियो ग्रीट करता है और पूछता है आप यहाँ कैसे। तो वो बताती है कि मैं बस जा रही थी। तो एमसी उसे कुछ और गौर से देखता है और एमसी एक एडवाइस पूछता है कि 1 लाख साल पहले जब एक ह्यूमन ग्रेट एम्परर और एक डीमन ग्रेट एम्परर थे, उससे भी पहले ह्यूमन एंड डीमन लड़ते आ रहे हैं, पर क्यों ह्यूमन रेस ने डीमंस को पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं किया और डीमंस ने भी ह्यूमंस को पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं किया। तो एमसी अपने आप से कहता है कि ये सवाल मुझे बहुत पहले से ही पूछना था, तो पर अब ताइसुजी मेरे सामने है तो देखते हैं कि वो क्या कहती है। तो वो बताती है कि एम्परर में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, पर क्यों ऐसा मुझे पता नहीं। ऐसा कहता है कि जब आप एक एम्परर बनते हैं तो आपको कुछ सीक्रेट पता चलते हैं। तो चूजियो पूछता है क्या कोई और ताकतवर भी है। तो वो लड़की बताती है कि पता नहीं, पर पहले के सारे एम्परर डिसअपियर हो गए और उनके ट्रेसेस तक नहीं मिले, पर जो भी एम्परर बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तो एमसी पूछता है क्या हम दोबारा मिलेंगे। तो वो लड़की कहती है तुम जब इलूसिव डिमोनिक वेस्टलैंड से आ जाने के बाद हम यही मिलेंगे। तो एमसी ठीक है कहते हुए कहता है मैं आपका इंतज़ार करूँगा तक आप वापस नहीं आ जाती आदि। तो वो लड़की कहती है ठीक है। और अब चूजियो क्विमिंगदाई मास्टर के रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं और उसे कुछ आवाज़ आती है। तो मास्टर और उनका नेफ्यू बात कर रहे होते हैं। मास्टर के नेफ्यू को ग्रेट एम्परर सिल्वर सैंड चाहिए होता है। तो मास्टर कहती है मेरे पास तो नहीं है, और चूजियो उन्हें कहते हुए सुन लेता है और वो अंदर आते हुए कहता है मिंगर क्या तुम्हें सिल्वर सैंड चाहिए। तो वो कहता है हाँ, क्या अभी वो आपके पास है। तो चूजियो कहता है पर मैं इसे जियोरैन को देना चाहता हूँ। तो वो कहता है मैं उसे दे दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। तो मिंगर कहता है अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं जियोरैन से जो भी कहूँ वो करेगी। तो चूजियो उसे कहता है मैं इसे 1 मिलियन प्रीमियम यून स्टोन लूंगा। तो वो खरीद लेता है, पर चूजियो और एक दूसरा निकालता है और कहता है क्या तुम इसे भी खरीदोगे। तो मिंगर कहता है आपके पास कितने हैं। तो चूजियो बहुत सारे निकालता है। तो मिंगर शॉक हो जाता है और मास्टर से कहता है ये तो फ्रॉड है। तो मास्टर कहती है तुम्हें अपना सिल्वर सैंड मिल गया ना, तो जाओ। तो वो चला जाता है। तो मास्टर कहती है तुमने उसे क्यों उकसाया। तो एमसी कहता है तो ये तो बस एक डील थी। और चूजियो मास्टर के पास आकर कहता है आपको मुझसे क्या कहा। तो मास्टर कहती है ट्रेडर डिसाइपल। तो चूजियो कहता है आपको मुझे हस्बैंड कहना चाहिए इज्जत से। तो मास्टर कहती है तुम्हारे सपनों में। तो चूजियो कुछ लेकर आया होता है मास्टर को परेशान करने के लिए, और फिर फ्रूट खाते हुए मास्टर को कुछ कहता है क्या आपने वो कर दिया। तो मास्टर कहती हैं हटो वो एम्परल प्लेस पे है। तो हमें एम्परल प्लेस देखते हैं जहाँ कुछ स्टोन जैसी पिल्स होती हैं।
तो वो एमसी बहुत खुश होता है और कहता है आप ब्रिलियंट हो मास्टर। तो मास्टर भी बहुत खुश होते हुए कहती है ना कि ये स्टोन्स लाइट जनरेट करती हैं पर हीट भी जनरेट करती हैं। तो एमसी फिर से मास्टर को बुली करते हुए कहता है स्टोन से आपकी हेल्थ, स्किन, लेग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मास्टर कहती है ये तुम्हें मुझे बुली करने के लिए बनाया है ना। तो चूजियो मास्टर से पूछता है मास्टर को क्या चाहिए। तो मास्टर कहती है मैंने एक गलती कर दी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।